ये उसी दिन की बात है। तो इतने में ही फायर लग गया उसको, हम उसी को लेकर यानी कि अपनी मदद आप ही हम लोग अस्पताल पहुंचे हैं 1122। ये कोई एम्बुलेंस वगैरह काले वगैरह लोगों ने बहुत की हैं, लेकिन कोई हमारी मदद को नहीं पहुंचा। अपनी मदद मैंने उठाकर ही उनको पहुंचाया है जैसे भी, लेकिन अस्पताल में जाकर 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। गली में जो है उन लोगों का झगड़ा हो रहा था, जैसे अमूमन सब लोग बाहर देख रहे थे, आपकी फैमिली भी बाहर देख रही थी, मिसिस बाहर खड़ी हुई थी, फायरिंग आपकी मिसिस को लगी है। किस तरह उन्होंने फायरिंग की है? कभी ना कभी फायरिंग की आवाज आ जाती है इधर से। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बैल्कनी में खड़े, बच्चों को तो कोई नहीं मना कर सकता ना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं। बच्चों ने तो अपनी मर्जी से कभी इधर चले जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं गवाल मंडी में, जहां पे मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद है, जिनकी मिसिस को कत्ल कर दिया गया है। ये वाकया किस तरह से हुआ है जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान साहब, मुझे बताएंगे कैसे आपकी बीवी का कत्ल हुआ है? ये तकरीबन एक हफ्ते पहले की बात है कि ना सुबह के टाइम काफ़ी शोर था गली मोहल्ले में, तो हम ना घर में थे सारे, तो अचानक मेरी वाइफ नीचे देख रही थी, मोहल्लेदार और भी देख रहे थे ना, नीचे सामने वाले हमारे घर के वाले हैं वो ना आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने एकदम फायरिंग शुरू कर दी, जिसके साथ में मेरी ना वाइफ आ गई और उसको फायर लगे हैं। और ये मौके पे जो झगड़ा कर रहे थे वो अपने घर के बिल्कुल सामने रहते थे? कौन अफराद थे जो झगड़े, किस बात पे झगड़े थे? उनका कोई घरेलू मैटर था, मुझे हमें नहीं पता इस चीज़ का। बस झगड़े में कौन कौन लोग शामिल थे? उनका एक खुद था, एक उनका भांजा था, यानी कि नाम उसका मोहसिन है, और दूसरे का नाम है इशफाक महमूद और मुद्दीन, ये नाम है उनके। हम गेम में वैसे नए नए हैं, अभी इतनी जान पहचान थी नहीं, लेकिन जब उन्होंने फायरिंग की तो वो फायर मेरी बेगम को लगी सीधे जाके। मतलब गली में जो है उन लोगों का झगड़ा हो रहा था, जैसे अमूमन सब लोग बाहर देख रहे थे, आपकी फैमिली भी बाहर देख रही थी, मिसिस बाहर खड़ी हुई थी, फायरिंग आपकी मिसिस को लगी है। किस तरह उन्होंने फायरिंग की है? वो कोई निशाना बना के की है या किस तरह? आगे उन्होंने फायरिंग की है, आप पीछे हट जो ऐसे ही बातें कर रहे थे, साथ उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। वो सीधा फायर जो है मेरी बेगम को लगी है, लगाया हुआ है पीछे, तो वो ये ऐसे बातें करके वो फायर लगी है मेरे बेगम को और वो वहीं पे गिर गई है। तो बस फिर हम कितने फायर लगे हैं आपकी बीवी को? मेरे पास 2 फायर लगे हैं, एक जिसमें किस हिस्से पे? ये यहाँ चेहरे पे लगे और एक बाजू पे लगे। 2 फायर लगे हैं, एक यहाँ पे लगा है, जब वो देख रहे थे ऐसे नहीं देख रहे थे, एक यहाँ पे लगा और एक चेहरे पे लगे, वो दिमाग में चला गया। तो जब हम हॉस्पिटल लेके गए हैं तो वहाँ पे जाकर उनकी डेथ हो गई है। हॉस्पिटल जाते तक डेथ हो गई है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग जानते हैं कि वो कौन लोग थे? नहीं, हम जानते हैं बेटा, हम लोग जानते नहीं है, लेकिन ये हमको पता है कि वो हमारे घर के सामने रहते हैं, क्योंकि हम लोग प्रेस का काम करते हैं। रात को अक्सर 11 साढ़े 11 बजे जब अपने घर जाते हैं ना, तो रास्ते में ही वो खड़े होते हैं, क्योंकि उनका उधर काम वगैरह ही उनके अजीबोगरीब है। सुनने में यही आया। किस तरह के काम है उनके, किस तरह की एक्टिविटीज हैं उनकी? लोग यही कहते हैं कि वो इधर से यानी मंशियात फरोशी का धंधा करते हैं ये लोग, और हमारे इतने असर रसूख तो है नहीं है, हम तो सीधे वर्कर है, रेंट पे हमारा घर है, मजदूर आदमी अपना काम करते हैं। बस आला काम से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए। आपको ये चीज डैम श्योर है कि वो मंशियात फरोश हैं या सिर्फ सुनने सुनाने में बात आई है? सुना है, हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग उधर हैं ना, यानी कि हमने यही सुना है कि भाई इधर में हम बेसिकल अपना घर भी चेंज कर रहे थे। हम पिछले इतवार को हम लोगों ने अपना घर देखने के लिए शालामार बाग ही आगे पीछे हम लोग घर देख रहे थे कि कहीं और घर मिल जाए, इधर से हमारा जान छूट जाए। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम अपनी जान। अमूमन गली में इसी तरह झगड़ा रहता था? एक 2 दिन पहले भी फायरिंग हुई है, सुबह के टाइम 1-2 पहले भी फायरिंग हुई है। शायद मोहल्लेदार ना बोले, लेकिन एक 2 दिन ये 1 हफ्ते पहले भी फायरिंग हुई थी मोहल्ले में। सुबह के टाइम 7 का टाइम था, तब भी फायरिंग की गली में उन्होंने। तो अब तो आप इस रोजमर्रा के झगड़े से तंग आके वहाँ से मकान चेंज करना चाहते थे? चेंज कर रहे थे हम। ये हमने मालूम मकान को भी बोला हुआ था कि हमारे पैसे जो है ना, हमने एडवांस दिया हुआ था, हमने बोला हमारे जो एडवांस है हमें वापस करो यार। हमने उन्होंने वो भी कह रहे थे कि 1-2 महीने तक हम आपको, कोई फैमिली और आती है तो हम आपको आपके पैसे दे देते हैं, आप अपना मकान ढूंढे। हम अपना मकान ढूंढने के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन ये वाकया हमारे साथ सानिया पेश आ गया बस। और ये झगड़ा जो है उसी फैमिली का होता था? उसी फैमिली का तो अमूमन बात थी, वो मामा भांजा थे जो झगड़ा कर रहे थे। अब उनका क्या मैटर है ये हमें नहीं पता था, लेकिन जब 1 हफ्ते पहले फायरिंग हुई ना, वो किसी और के साथ फायरिंग, इनका झगड़ा हुआ आपस में, तो ये फायरिंग की, वो भाग गया बंदा जो आया था। इन मुलजिमान के आपस में लड़ाई नहीं हुई, किसी और के साथ इनकी लड़ाई थी? और फायरिंग जो है वो किसको निशाना बना के की है? वो जाहिर है मेरे बेगम को लगे। तो उससे पहले जो लड़ाई हुई थी वो हम जानते, सुबह का टाइम था, जब फायरिंग की आवाज सुनी तो बाहर हैं, तो तब कोई भी नहीं था, वो भाग गए थे। हमें नहीं पता वो किसके साथ फायरिंग इनकी हुई है, लेकिन सुबह के टाइम फायरिंग की है इन्होंने। ये मोहल्लेदार भी बताएंगे, अगर वो उनका मैं थोड़ा दिल हुआ तो बताएंगे, अब तो वो बताएगा नहीं। वो कितने अरसे से आप लोग जो उस मोहल्ले में रह रहे थे? 5-6 माह हो गया, 5-6 महीने से उधर, 5वां महीना मेरे ख्याल से लगा हुआ है कि उधर हम रह रहे थे, लेकिन 5-6 महीनों में हम बच्चे भी तंग आ गए थे। इनकी मिसेज भी जो है, मेरी बहन भी है उधर, वो भी तंग आ गई थी कि भाई हमने इधर नहीं रहना है, इधर
कभी ना कभी फायरिंग की आवाज आ जाती है इधर से। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बैल्कनी में खड़े, बच्चों को तो कोई नहीं मना कर सकता ना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं, बच्चों ने तो अपनी मर्जी से कभी इधर चले जाना है। तो बैल्कनी छोटी सी है, वो बैल्कनी में आकर बच्चे, गली में अगर कोई शोर शराबा होता है तो बच्चे एकदम बैल्कनी में आ जाते हैं। ये बच्चों को पहले इसने पीछे किया है, पीछे की करने जब बच्चों को गई है तो आगे हम लोग भी उधर देख रहे थे तमाशा के क्या लगा हुआ है। ये सारा सानिया हुआ है, उस दिन की बात है जी, ये उसी दिन की बात है। तो इतने में ही फायर लग गया उसको, हम उसी को लेकर यानी कि अपनी मदद आप ही, हम लोग अस्पताल पहुंचे हैं 1122, ये कोई एम्बुलेंस वगैरह काले वगैरह लोगों ने बहुत की हैं, लेकिन कोई हमारी मदद को नहीं पहुंचा। अपनी मदद मैंने उठाकर ही उनको लेकर पहुंचाया है जैसे भी, लेकिन अस्पताल में जाकर 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई है। तो फिर डेड बॉडी क्लियर करवाते करवाते रात को हमको 2-2:30 बज गए हैं। डेड बॉडी ली है, फिर इस मोहल्ले में आए हैं, क्योंकि इधर हम, ये जो घर हमारा अपना है, इधर हम 20-25 साल से रह रहे हैं, तो मोहल्लेदारों को चेहरा वगैरह दिखाकर फिर हम रात के 3 बजे इधर से जनाजा लेकर जो है आजाद कश्मीर की तरफ चले गए हैं। अगले दिन उधर तदफीन हुई है, फिर अभी तक हमारी फैमिली उधर ही है सारी, क्योंकि इंशाल्लाह 1 हफ्ते के तक आ जाएंगी वो लोग भी उधर। आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई की है? जी, हमने कानूनी कार्रवाई उसी टाइम में हमने FIR तो कटवाई थी, लेकिन हम वापस आए हैं तो अभी तक कोई उनका सुराग ही नहीं है। बस यही कह रहे हैं कि वो लोग भागे हुए हैं, हम लोग उन पर चढ़ाई की हुई है लेकिन वो लोग भागे हुए हैं। कितने मुल्जिमान हैं वो, क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम, एक का नाम मोहसन है और एक का नाम इशफाक महमूद उर्फ मोदी है। ये 2 थे जो हमें पता चला कि जो हम तो नए गए, हम तो जानते नहीं है। बहरहाल ये 2 ही बंदे हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे थे। अगर झगड़ा कर रहे थे भैया, आप एक दूसरे को सामने से फायर मारो ना, वो ऊपर फायरिंग करने का मकसद कोई नहीं। इतने बाम खड़ी है, किसको भी लग सकता है, मेरे बेगम लगा, किसी और को भी लग सकता है। मतलब उन्होंने सिर्फ हवाई फायरिंग इस वजह से की कि जो लोग खड़े हैं तमाशा देख रहे हैं वो सब अंदर चले जाएं, ठीक है, और फायरिंग जो है वो आपकी मिसेस को लग गई है। वो उनको लगे, वो गली भी छोटी है जहाँ पे ये फिर भी खुली जगह है, वो तंग है। ये जो मेरा कमरा है ना, ये थोड़ा खुला है, गली इससे भी तंग है, तो आमने सामने घर रहे हैं। आप खुद भी जाकर वहां देख सकते हैं कि कितना ऐसे फायरिंग करना क्या जायज है। लेकिन बस ये लोग नहीं समझते हैं, जो इन लोगों के दिमाग ही नहीं है। रमजान के महीने में ये लोग किसी को कुछ सुख तो दे नहीं सकते, उल्टा दुख ही दे रहे हैं। आजकल खाने की इधर इतनी हालात ऐसे हुए हैं कि हम लोग 2 वक्त की रोटी खाने से माजूर है, जो सच्ची बात है। घर के किराए किधर से निकालें, लेकिन ऊपर से ये जो मसला बन गया है, तंग आ गए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने बच्चों के लिए क्या करें हम लोग। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इंसाफ के लिए? हम तो यही कहेंगे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस कोऑपरेट कर रही है? हाँ जी, वो कोऑपरेट कर रही है। वो जब भी जाते हैं वो रेट भी कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला उनको। मुल्जिम अपने घर से भागे हैं? सब भागे हुए हैं, घर को ताले लगे हुए हैं। तो हमें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी हमारा साथ दें, और इंशाल्लाह ताला पुलिस भी दे रही है, पकड़े जाएंगे, बाद में देखेंगे। जी नाज़रीन, मुद्दई मुकदमा का आपने सारा बयान सुना। यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि पुलिस जो है वो कोऑपरेट कर रही है, मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं भी कानून को सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि मकतूला को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।